हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के एक बहुत ही अच्छे वर्क वीज़ा के बारे में जिसका नाम है जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड इसको जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है शांसन कार्ड। ये वीज़ा 6 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद से ये वीज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। भारत के और दूसरी कंट्री के सब लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं और इसको अप्लाई करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसके लिए आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि विदाउट एनी जॉब यू कैन मूव टू जर्मनी। और ये अपने आप में इस वीज़ा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बिना किसी जॉब के जर्मनी आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड दे रही है ताकि आप जर्मनी में आइए एंड जर्मनी में आकर जॉब करके अपनी लाइफ को सेटल कर लीजिए। बट साथ में जर्मनी ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आप हमें ये शो करो कि आप डिज़र्विंग हो इस वीज़ा को पाने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है कि हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कनाडा, यूके, अमेरिका, फिलीपींस, नेपाल, बहुत सारी कंट्री के लोग जो अप्लाई कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों के वीज़ा शांसन कार्ड के रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी फ़ाइल में कमी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, सेम डे रिजेक्ट हो गया, किसी का कुछ दिन बाद न्यूज़ आई कि रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं शांसन कार्ड के। और हमें भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और अपनी स्टोरी में बता रहे हैं और इन सब बता रहे हैं कि सर हमने अप्लाई किया बट हमें नहीं पता चला कि हमने क्या गलती की है, बट हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो हमने क्या क्या गलती की हो सकती है, तो आप हमें थोड़ा बताइए, एडवाइस कीजिए। तो हम जो हमें समझा रहा है, बता रहा है अपना प्रोफाइल, तो उनके प्रोफाइल के बाद हम उनको जानकारी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपका प्रोफाइल इस जगह पर वीक था, आपने ये गलती की है। बट मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो में मैं सभी को बताऊं कि जो लोग शांसन कार्ड अप्लाई करके जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है उन्होंने क्या गलती की थी, और जो नए एप्लीकेंट्स हैं जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज़ आप भी इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि आपका भी वीज़ा रिजेक्ट होने से बच सकता है अगर आपने जो मेरे रीज़न्स हैं वो पढ़ लिए, समझ लिए और उसको इम्प्रूव किया और अपनी फ़ाइल अच्छे से लगाई, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। तो जो आज मैं रीज़न्स बताने वाला हूँ, 3 रीज़न्स जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैं आपको इस वीडियो में हमारे जो क्लाइंट हैं जिनको हमने अपॉर्चुनिटी कार्ड दिलाया है, शांसन कार्ड दिलाया है, अपने क्लाइंट का वीज़ा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और उसको देखने के बाद पता चल जाएगा कि हमने कोई भी गलती नहीं की, इसलिए हमारा वीज़ा आया है। और जो रीज़न मैं बताऊंगा, हमने उन रीज़न्स को अच्छे से कह सकते हो कि ध्यान दिया, कोई गलती नहीं की, तभी हमारा वीज़ा आया है। और जिनके वीज़ा नहीं आए उनके वो 3 रीज़न जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और अपना वीज़ा भी दिखाऊँगा ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल जाए। और साथ में जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको गारंटी के साथ जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको गारंटी के साथ ये वीज़ा दिलाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये वीज़ा दिलाया है। तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, सालों का एक्सपीरियंस है। हम जो फाइल तैयार करते हैं उसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं आता, सारा वीज़ा अप्रूव होता है। तो आपका भी शांसन कार्ड हम दिला सकते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम फ्यूचर अब्रॉड 25 उसको प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए हैं। उसको देखने के बाद आपको भी यकीन आ जाएगा कि अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम फ्यूचर अब्रॉड 25 को प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। So now without much ado, let's get started.
सुनाओ, अब मैं एक एक करके आपको तीनों रीजंस बताने वाला हूं जो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के वीज़ा रिजेक्शन के सबसे मेन रीजंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा रिजेक्शन का। जो सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपका इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जब भी आप अपनी शांसन कार्टा की वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करते हो एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और आप उसको जब खुद से अपनी चीज़ें तैयार करते हो तब आप उसको नोटिस नहीं कर पाते। बट अब जैसे ही वीज़ा ऑफिसर को अपनी फ़ाइल देती हो, वीज़ा ऑफिसर उसको चेक करता है, तभी वो समझ जाता है कि आपकी फ़ाइल में कुछ ना कुछ कमी है। और उस टाइम वो आपको बताता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जर्मन एम्बेसी, हमेशा ध्यान रखना, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जिस दिन आपकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो ये लिखा भी होता है कि आप जब अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले लिखा होता है कि आप अपॉइंटमेंट तभी बुक करना जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। तो जर्मनी अपनी तरफ से बहुत क्लैरिफाई कर देती है कि अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, इसलिए लिखते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम वीज़ा दिलाते रहते हैं। तो हमारे क्लाइंट जब जाते हैं, जिस दिन जाते हैं उस दिन और भी लोग होते हैं। तो हमारा जो क्लाइंट है उसकी जो फ़ाइल है वो पूरी कंप्लीट होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती। जो कैंडिडेट होता है वो तो सोचता है कि मेरी फ़ाइल कंप्लीट है, बट जब वो जर्मन एम्बेसी में जाता है, वीज़ा ऑफिसर के साथ बैठता है, जब वीज़ा ऑफिसर उसकी फ़ाइल मांगता है, जब वीज़ा ऑफिसर उसकी फ़ाइल चेक करता है, तब बोलता है आपके पास तो ये चीज़ ही नहीं है। तब आपको याद आता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया, अरे ये तो मैंने ध्यान ही दिया, अरे ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो उस तरीके से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप ये गलती मत कीजिए। जब भी फाइल लगा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाओ, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होना आपके अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा रिजेक्शन का पहला बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस रीज़न का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बताता हूँ आपके शांसन कार्टा वीज़ा रिजेक्शन का दूसरा बड़ा रीज़न, और वो है आपका वीक मोटिवेशन लेटर, यानी कि कमज़ोर मोटिवेशन लेटर। जब मैं बोल रहा हूँ कमज़ोर, तो कमज़ोर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जर्मन एम्बेसी बोलती है कि आप हमें एक मोटिवेशन लेटर लिख कर दो, और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इन पॉइंट्स का आपको आंसर देना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन लेटर जो जर्मन एम्बेसी को चाहिए, वीज़ा ऑफिसर को चाहिए, वो तो आप कुछ लिखते नहीं हो, उसके अलावा बहुत सारी आलतू फालतू चीज़ें लिख देते हो। और आपका जो एक ट्रैक होता है समझाने का, वो कह सकते हो कि जिगजैग हो जाता है। मतलब आप गुमराह कर लेते हो अपने आप को और भटक जाते हो कि आपको लिखना क्या है और आप लिखते क्या हो। और इससे क्या होता है, जब वीज़ा ऑफिसर आपके मोटिवेशन लेटर को जब पढ़ता है आपके इंटरव्यू के दिन, उस दिन वो देखकर समझता है अरे ये क्या लिखा है इन्होंने, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इनके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, कोई टैलेंट ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ें जर्मन एम्बेसी को चाहिए वो आप लिखते ही नहीं हो उसके अंदर। आपकी भी गलती नहीं होती क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आप पहली बार अप्लाई कर रहे होते, तो आपको लगता है कि मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना लिख देता हूँ, उससे आगे मैं कहाँ पर दिमाग लगाऊँ। तो ये भी एक होता है, एक लिमिट होती है सोचने की। तो आप जो समझ सकते हो, सोच सकते हो, वो कर लेते हो। बट जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखता है, मोटिवेशन लेटर आपका पढ़ता है, तो उसके अंदर बहुत उसे मतलब दम ही नहीं लगता। उसको लगता है कि यार ये तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है, मतलब अगर हम इसको वीज़ा भी देंगे तो ये वहाँ पर करेगा क्या, क्योंकि जब ये यहाँ पर ही हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि करना क्या है जर्मनी में जाके, क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो कैसे जॉब मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीज़ा ऑफिसर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको वीज़ा क्यों दें। तो वीक, कमज़ोर, यानी कि आप जब मोटिवेशन लेटर बनाते हो बहुत ही एकदम मतलब लूज़र टाइप होता है कि मतलब कोई जोश ही नहीं होता, कुछ समझ में ही नहीं आता कि आपको करना क्या है जर्मनी जाकर। ये मेरी बातों को बुरा मत मानना, बट ये बहुत बड़ा सच है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो लिखने की एक आर्ट होती है, यानी कि राइटिंग इज़ अ स्किल, और आपके पास नहीं होती, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफाइल को वीक कर लेते हो। और वीज़ा ऑफिसर इसी चक्कर में, गलतफहमी में, माना कि आपको बहुत कुछ आता है बट लेकिन आप उसको लिख तो नहीं पा रहे ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको बहुत कुछ आता है तो उसको लिखना भी जानिए। बताइए जर्मन एम्बेसी को कि क्या क्या आप जानते हो, क्या क्या कर सकते हो, जर्मनी को आपसे क्या फ़ायदा होगा। तो मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, सब चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, और वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो जो जर्मन एम्बेसी चाहती है। तो
तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। मोटिवेशन लेटर का कमज़ोर होना भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल का बहुत बड़ा रीज़न है, तो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं तीसरे बड़े रीज़न की जिसकी वजह से आपका शांसन कार्डा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और वो है आपका वीज़ा इंटरव्यू की प्रेपरेशन का ना होना। यानी कि वीज़ा इंटरव्यू में आप वीज़ा ऑफिसर के सवालों के अच्छे से यानी कि कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाते। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जाते हैं अपने से वीज़ा लगाते हैं, और वो जब वीज़ा ऑफिसर्स के सामने बैठते हैं, जब उनका इंटरव्यू का टाइम होता है, वीज़ा फाइलिंग का टाइम होता है, तो वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखने के बाद आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जब जाएंगे हमें ऐसी वीज़ा मिल जाएगा और हमसे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग जाते हैं वीज़ा ऑफिसर्स के सामने बैठते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर बहुत तरीके के अलग अलग सवाल पूछता है, और वो चाहता है कि आप उनको कन्विंसिंग आंसर दो। यानी कि ऐसे ना हो कि आपके आंसर्स का कोई सिर पैर नहीं है, लॉजिकल आंसर होने चाहिए। एंड वीज़ा ऑफिसर आपके आंसर से ही डिसाइड करता है कि यस यू आर डिज़र्विंग और यू आर नॉट डिज़र्विंग। तो वीज़ा इंटरव्यू में आपको एक अच्छा इम्प्रेशन जमाना पड़ता है, वीज़ा ऑफिसर के सारे सवालों के अच्छे से आंसर देने पड़ते हैं। तो आप अगर आंसर दे देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि वीज़ा ऑफिसर के सामने बैठने के बाद बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर आपको आंसर आते हैं तो वो फियर के चक्कर में दे नहीं पाते, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं, एंड इसी वजह से आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। बिकॉज जर्मन एम्बेसी का वीज़ा ऑफिसर सोचता है कि भाई आप मुझे ही आंसर नहीं दे पा रहे, तो जर्मनी में अगर जाओगे तो वहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी आपको, कैसे एम्प्लॉयर को बताओगे। तो कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वीज़ा इंटरव्यू के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारे सही तरीके से जवाब देने चाहिए। और यही एक रीज़न होता है कि जो लोग नहीं दे पाते उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, हर तरीके से अपने आप को तैयार करें, प्रैक्टिस करें, आंसर पहले से तैयार करें, ताकि वीज़ा ऑफिसर के टाइम पर आपका ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर का टाइम वेस्ट ना हो। वो जो सवाल पूछे उसका सही सही जवाब दो और आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग नहीं कर पाते उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तीसरा रीज़न है, विदाउट एनी प्रेपरेशन फॉर वीज़ा इंटरव्यू। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मैंने आपको तीनों के तीनों बड़े रीजंस बता दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे क्लाइंट का वीज़ा जो हमने दिलाया है, क्योंकि हमने कोई भी गलती नहीं की और हमारी गलती नहीं थी, इसी वजह से हमारा वीज़ा आया है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो चीज़ें हम भी फॉलो करते हैं, और जब हमारा क्लाइंट जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं, उसका मोटिवेशन लेटर भी बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके पास सारे वीज़ा ऑफिसर के आंसर होते हैं। और यही रीज़न भी है कि हमारा वीज़ा आता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारे क्लाइंट का वीज़ा दिखाता हूँ, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो नाउ लेट मी शो यू द वीज़ा ऑफ आवर क्लाइंट नाउ। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, पहली बार मैं आपको दुनिया का सबसे पहला जो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शांसन कार्ड है जिसको हम बोलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर। एंड ये सब कुछ आप खुद से देख सकते हो। क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड में होती है वो इसमें लिखी हुई है। मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शांसन कार्ड है, वो लिखा होना चाहिए आपके अप्रूवल पर, वीज़ा पर। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है शांसन कार्टा, और उसकी लॉ की जो आर्टिकल है वो भी लिखा हुआ है। तो शांसन कार्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो जो आपको भी वीज़ा मिलेगा उसमें भी शांसन कार्टा लिखा होना चाहिए। एंड विज़ूम जर्मन का वर्ड है, इसको हम वीज़ा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सूजाट्स ब्लाट, ये होता है एडिशनल शीट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि वीज़ा ये है आपके सामने, ये इसकी एडिशनल शीट है। अब बात करते हैं हमारे क्लाइंट के बारे में। मैंने बताया था हमारे क्लाइंट का नाम है रेड्डी, और ये है चेन्नई से, आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश से। ये देखो चेन्नई यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है रेड्डी। एंड यहाँ पर आप सबसे बढ़िया देख सकते हो इनका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये वीज़ा मिल रहा है आपको पहले 1 साल का मिलेगा आपको। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 8/2024, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड 8/2025, यानी कि
इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये जिस दिन से जाएंगे उस दिन से इनका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2024 अभी इनको जाना है एंड 2025 तक इनका वैलिड है। ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको आपके शांसन कार्टा वीज़ा पर मिलने वाली है, तो इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने का वीज़ा यहाँ मिला वहाँ जाके एक्सटेंड कराना, 1 साल का पहले यहीं से मिलेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कहाँ से इशू हुआ है, ये चेन्नई से इशू हुआ है, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये डी वीज़ा है। डी वीज़ा का मतलब होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है। एंड यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है जनरल कंसल्टेंट, तो कहने का मतलब ये है कॉन्सुलटाट, ये चेन्नई के जो जर्मनी का जो सेंटर है वहाँ से, एम्बेसी है वहाँ से ये अप्रूव हुआ है। तो ये हमारे क्लाइंट है, मैंने बताया था और आपको हमने इनकी वीडियो भी दिखाई थी अपॉइंटमेंट की, जिसमें लिखा था कि इनका इंटरव्यू है चेन्नई की जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर। तो आप देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर चले गए वापस नहीं आ सकते, आप वापस आइए, दोबारा जाइए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये शेंगन वीज़ा भी होता है, EU यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शेंगन वीज़ा भी है, इसका ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको दिखा दी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि किसी ने ये वीज़ा पहले दिलाया ही नहीं है। हमने ये वीज़ा दिलाया हमारे क्लाइंट को, इंडिया के पहले क्लाइंट बने हैं ये, और हमारी कंपनी के थ्रू। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना एक इम्पॉर्टेंट काम हमने किया है। हमारे क्लाइंट बहुत खुश हैं और आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस स्क्रीन पर देख सकते हो। शांसन कार्टा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि हम शांसन कार्टा हमने हमारे क्लाइंट को दिला दिया है। तो ये सारी जो पासपोर्ट में डिटेल्स हैं, जब आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा में जो डिटेल्स है, जो आपको वीज़ा मिलेगा फ्यूचर में, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। पहला दुनिया का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड शांसन कार्टा मैंने आपको दिखा दिया, जो इसमें डिटेल्स हैं। तो बस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर वीज़ा चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे। किसी और के पास जाओगे, किसी ने वीज़ा नहीं दिलाया तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो अगर आपको गारंटी के साथ वीज़ा चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जैसे हमने मिस्टर रेड्डी को वीज़ा दिलाया वैसे आपको भी दिला सकते हैं। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी रहते हो, आपको वीज़ा चाहिए तो हम आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसका सबका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आपको मैंने हमारे जो क्लाइंट है उनका वीज़ा दिखा दिया है, तो इससे आपको यकीन आ गया होगा कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे क्लाइंट का वीज़ा आता ही आता है क्योंकि हम कोई भी गलती नहीं करते। और जो 3 रीज़न्स मैंने आपको बताए हैं वो चीज़ें हम भी फॉलो करते हैं, यानी कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लाइंट का कोई भी नहीं होता। इसके साथ साथ जो वीज़ा इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कराते हैं, इसके साथ साथ हमारा मोटिवेशन लेटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो रीज़न्स हमने आपको बताए हैं वो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल हैं, क्योंकि आपकी इनमें से कोई ना कोई गलती होती है जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। हमारे क्लाइंट का वीज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर है आपके लिए, सब कुछ मैंने बहुत क्लियर कर दिया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हमारे वीज़ा के एक्सपीरियंस से मोटिवेशन दूँ, आपकी गलतियों को सुधारूँ, ताकि आपका वीज़ा भी लग जाए और आप भी जर्मनी चले जाएँ। तो जितने भी लोग खुद से अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बट अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम आपको ये वीज़ा गारंटी के साथ दिला देंगे जैसे हमने हमारे क्लाइंट को दिलाया, क्योंकि हम इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं इस वीज़ा को लेकर। हमारा सक्सेस रेट 100% है और हमने 1 दिन के अंदर अपने क्लाइंट को वीज़ा दिलाया है, तो हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे और आपकी मदद करेंगे। और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी वीज़ा लगा सकते हैं और आपको जर्मनी बुला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।